गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उषा तनवर ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सुबह का टाइम है, जैसे मेरा डेली का रूटीन रहता है, सुबह का टाइम है। और यहाँ मैंने एक साइड में पानी रख दिया था, इधर मैंने गैस पर सब्ज़ी छोंक करके फिर मैंने इंडक्शन पर रख दी थी। और ये मैंने फ्राईदान जो मैंने अभी उठाया था, इसमें मैंने पानी रखा था गरम करने, मतलब पीने के लिए। गरम पानी पीती हूँ सुबह उठ करके वो। और यहाँ मैंने आटा गूँदने के लिए लगी थी, क्योंकि मुझे आटा भी गूँदना था। तो वही मैं अपने धीरे धीरे काम में करने लगी थी। और ये गई थी सुबह वॉकिंग करने के लिए, दौड़ लगाने के लिए। तो ये सुबह दौड़ लगाने के लिए गई थी। मैंने जब तक आई थी, जब तक मैं अपने सभी कामों से फ्री हो गई थी, मतलब पूजा पाठ से। और उसी साइड में देखिए मैंने सुबह सुबह उठ करके सब्ज़ी वगैरह बनाने रख दी थी। आटा लगा दिया था। उसके बाद में देखिए मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि कपड़े भी पड़े थे धुलने के लिए। क्योंकि बाद में ये रहता लाइट है नहीं है। अब धूप तो वैसे ये है कि अब तो धूप मौसम है तो निकलेगी, अब ठंड नहीं है। तो मैंने कि जो काम जितना हो जाए उतना ठीक है। तो मैं यही सोच रही थी, मैं जितनी जल्दी जो काम हो जाएगा उतना ठीक है, क्योंकि मशीन तो मुझे वैसे भी लगानी थी। पर इतना टाइम था कि मैंने सोचा मशीन ही लगा लेती हूँ। तो देखिए सुबह ही मैंने उठ करके मशीन लगा दी थी। और यहाँ देखिए मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे, तो आराम से कपड़े धुलने में लगे हुए थे। अब देखिए सुबह का टाइम है, कितना अंधेरा हो रहा है। करीबन ये 5:30 पौने 6 का टाइम है। और यहाँ मैंने काशीवल की सब्ज़ी बनाई थी। तो सब्ज़ी बना करके मैंने आपने अभी देखा था गैस पर छोंक करके, और मैंने हीटर इस पर इंडक्शन पर रख दी थी। और रुद्र, गोलू और रक्षित ये दोनों सो रहे हैं तीनों। और रक्षित को मैंने बोतल में दूध दिया था, क्योंकि सोते हुए मैं उसे बोतल में दूध दे देती हूँ तो वो पी लेता है। आटा वगैरह सब लगा करके रख दिया था। इसकी बोतल वही लेकर के आई थी, साफ़ करके रखी थी मैंने। तो देखिए हमारा थोड़ा दिन भी निकल आया है और मेरी पूजा पाठ हो गई है। देखिए मैंने दीपक जला दिया है, और मेरा जो 5 जो बातियों वाला दीपक है वो भी है। और देखिए मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, क्योंकि एक राउंड लग चुका है और एक दूसरे राउंड में डाल दिए थे। और ये आ गए थे दौड़ लगा करके, तो ये पेपर पढ़ रहे थे। और रुद्र को उठा दिया था, वो तैयार होने लगा था। और गोलू और रक्षित दोनों सो रहे थे। और देखिए ये पूरा आंगन गीला हो गया था, मशीन से फ्री हो गई थी। तो देखिए इन तीनों का मैंने लंच पैक कर दिया था, गोलू का नहीं, इनका और रुद्र का और रक्षित का। इनका मैंने पहले पैक कर दिया था लंच। और ये पड़े हैं कपड़े। और यहाँ मैं बनाने लगी थी सिम्बा के लिए भी रोटियाँ, क्योंकि मुझे सिम्बा को भी बना करके रखती हूँ, मैं उसे दोपहर को खाना खिलाती हूँ। तो इस वजह से मैंने इन तीनों का लंच पैक कर दिया था, रुद्र का और रक्षित का और इनका। उसके बाद में मैं सिम्बा के लिए बनाने लगी थी कि सीमा को भी मैं रोटियां बना लेती हूँ। और दूसरी साइड में आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े रखे हैं धुले हुए हैं। पर यह है कि हाँ, कपड़ों से मैं फ्री हो गई हूँ कि अब मुझे दोपहर को मशीन नहीं लगानी पड़ेगी। तो देखिए मैंने यहाँ धूप निकल आई थी, और ये मैंने कपड़े इस तरीके से डाल दिए थे धूप में, और पूरा काम हो गया था। मैं मंदिर से भी आ गई हूँ और पूरा काम हो गया था। दूध वगैरह देखिए ये गर्म हो गया है। और ये आधे कपड़े बाहर डाल दिए थे और आधे ये रखे हुए हैं। और ये मेरा पूरा अच्छे से मैंने साफ़ सफाई हो गई है, झाड़ू पोंछा सब लगा दिया था मैंने। और दूसरी तरफ हमारी चाय बन रही है। मॉर्निंग, राधे राधे। उषा तनवर ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हो गई हूँ काम से फ्री, सोचा आपसे बातें कर लेती हूँ। मैंने अभी चाय बनाई है, मतलब बन गई है चाय, बस मैं गिलास में डाल ली है और आराम से आपसे बैठ कर के बातें करूँगी। और दूध गर्म करने के लिए रख दिया। मंदिर गई थी मैं, और मंदिर गई थी उधर से ही मैं दूध ले आई थी। तो देखिए सुबह ही मैंने, आपने देखा होगा, मैंने मशीन लगा ली थी। तो ये कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए हैं, सूख रहे हैं कपड़े। धूप भी बहुत तेज़ है, स्वेटर वगैरह नहीं पहना जाता। हाँ, पर गर्मी है, पर इतनी भी नहीं बोल सकते हैं हम कि सुबह हम ठंडे पानी से नहाए वो वाली तो गर्मी नहीं है अभी, पर गर्मी है। सुबह शाम की ठंड बोल सकते हैं हम, सुबह शाम के लिए ठंड बहुत है। हमारा फेस देखिए कैसे भारी भारी हो रहा है, जैसे सूजन आ जाती है ना। सोयालीन क्या बोलते हैं, सूजन ही बोलती हूँ मैं तो जानता। मैंने सोचा आपसे बातें कर लेती हूँ। अपना सूट भी चेंज कर लिया था, क्योंकि अब ऐसा है ना, मैं जैसे पहले काम तो पहले भी करती थी, सूट गीला हो जाता है काम करने में। तो मैंने एक सूट अलग से बना रखा है अपना, कि जब भी मैं जब नहाती हूँ सुबह, जब मैं सुबह नहाती हूँ ना, तो दूसरा सूट डाल लेती हूँ और उसके बाद में फिर चेंज कर लेती हूँ। जैसे कि आपने 2 दिन से देखा होगा कि ग्रीन कलर का जो है गरम वाला नहा करके, क्योंकि सुबह मौसम भी रहता है गरम डालने का, तो सुबह नहा करके तो मैं वही सूट डाल लेती हूँ गरम वाला, ग्रीन वाला 2 दिन से। बाकी की मैंने कल भी चेंज कर दिया था। कल मैंने येलो वाला डाला था, आज मैंने इस तरीके का ये वाला डाल रखा है, इस तरीके का सूट डाल रखा है मैंने। चलिए मैं आपसे बातें कर लेती हूँ 2 मिनट। रिमोट दे देना गोलू, मैं बैठ गई। हाँ,
थोड़ी देर टीवी चला लिए देखने के लिए, फिर नहीं टाइम लेगा क्योंकि दोनों का, उन तीनों का, पापा बेटाओं का तो मैंने लंच पैक किया था सुबह। गोलू जाएंगे 12 बजे, 11:30 बजे इसका लंच पैक करूँगी। मंदिर से आई थी, उधर से दूध वगैरह लेकर के आई हूँ और चाय लेकर के बैठी हूँ, आपसे बातें कर लेती हूँ। और आपने जैसे कि सुबह देखा था, मैंने सुबह उठी थी तो मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी। अब क्योंकि इस टाइम तक धूप कपड़े सूख जाते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने कपड़े डाल रखे हैं सूखने के लिए। तो मैं पी रही हूँ चाय, आ जाइए आप सभी पी लीजिए गरम गरम चाय। क्योंकि खाना लेके मैं सच में बीमार नहीं हूँ, मैं नहीं खाऊंगी ये सब। अब क्या नाम है, पता नहीं, गुरु शायद पापा से बात कर रहा है। जब तक चाय नहीं मिलती ना मुझे, अब तक ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं खाया। चाहे मुझे कुछ नहीं दो, चाय मिल गई ना, ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया। मैंने गोलू से मुझे ये वाली नमकीन ज़्यादा पसंद आती है, मोटी वाली। मैंने यही मंगाई थी चाय के साथ खाने के लिए। इसका टेस्ट भी अच्छा है, ना ज़्यादा तीखा है और ना ज़्यादा फीका है, मतलब अच्छा टेस्ट है। और रुद्र के पेपर हैं, अब ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, करेगा मतलब। तो 21 से हैं, 21 फरवरी से उसके पेपर हैं। उसके बाद में 25 से रक्षित के टेस्ट हैं और 1 मार्च से रक्षित के भी शुरू हैं। और मेरे अंदाज से अभी गोलू की डेट शीट नहीं आई है, तो जहाँ तक है उसके भी लास्ट में, फरवरी के लास्ट में या मार्च में 1-2 तारीख से ही शुरू होंगे गोलू के भी। तो मैं सोच रही हूँ कि बाबू ही बोलती हूँ मैं रक्षित को थोड़ी और टाइम दूँ मैं उसे। अभी तो स्कूल गया है, सुबह उठी थी, काम करा था कि 1 मिनट के लिए नहीं बैठती हूँ भाई। मैं सुबह से काम ही करने में लगी रहती हूँ मैं, कि कब मेरा काम ख़त्म हो और कब मैं आराम से बैठ के चाय का गिलास लेकर के बैठूँ। क्योंकि चाय मैं जब शांति से पीना पसंद करती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब मुझे लग रहा है मैं कल हो सकता है फ़ोन लेकर के जाऊँगी, पर मंदिर खुलेंगे तब होली होएगी द्वारकाधीश में, क्योंकि गुलाल वगैरह पड़ा हुआ था, मुझे लगा था कि होली वगैरह है, उधर हो रही है। तो हो सकता है मैं कल फ़ोन लेकर के जाऊँगी और मैं ऐसे टाइम पे जाऊँगी कि जिस टाइम पे मुझे उनके दर्शन भी मिले। क्योंकि मंदिर तो मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं जब तक जाती हूँ ना बंद हो जाते हैं, क्योंकि 8:30 का टाइम उनका, 8:25 का टाइम है, 8:30 तक ही खुल पाते हैं। चलिए मान लीजिए 8:30 तक खुलते हैं। और उसके बाद में देखिए मैं रक्षित को स्कूल छोड़ने आती हूँ, 15 मिनट वहाँ लगते हैं, फिर घर आती हूँ, आधा घंटा मेरा यही हो गया, 15 मिनट छोड़ने के, 15 मिनट आने के। और उसके बाद में देखिए मंदिर जाती हूँ, 15 मिनट मुझे मंदिर लग जाते हैं, तो इतनी देर में तो मंदिर बंद हो जाता है, मुझे दर्शन नहीं मिलते हैं। तो सोच रही हूँ मैं ऐसे टाइम पे दर्शन करने जाऊँ कि दर्शन भी हो जाए और होली भी हो रही हो, तब मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना करके लेकर के आऊँ। और ये वाला सूट जो मैंने पहन रखा है ना, ये वाला मैंने मंगाया था मीशो से। इसका कपड़ा अच्छा है, कॉटन का है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। और इसका दुपट्टा तो भाई देखिए, ये है इसका दुपट्टा मैंने ओढ़ा नहीं है, जब जाती हूँ ना कहीं तभी ओढ़ती हूँ मैं इसे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था सूट। और इसका दुपट्टा इतना है, बहुत ही लंबा चौड़ा दुपट्टा है इसका। ये है, ये मैंने मीशो से मंगाया था, पर अब नहीं मंगाया, काफ़ी टाइम हो गया है, शायद 1 साल के करीब हो गई हैं, तब मैंने इसे मीशो से मंगाया था। इसे रख देते हैं हम यहाँ। अब जल्दी से चाय पी लेती हूँ और थोड़ा बहुत देखती हूँ, क्योंकि अभी मुझे गोलू के लिए लंच पैक करना है स्कूल के लिए। और क्योंकि सुबह मैंने अपने लिए खाना नहीं बनाया, इन सबके लिए बना दिया था, क्योंकि गोलू को मुझे पैक करना था, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने लिए जब भी बना लूँगी। सोच रही थी जब गोलू के लिए बनाऊँगी तभी अपने लिए 2 रोटियाँ बना लूँगी खाने के लिए। अभी चाय पी लेते हैं। और पोशाक के लिए मेरा जो दूसरा चैनल है उषा क्राफ्ट के नाम से है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, मैंने वहाँ डाल दिया है। आप प्लीज़ वहाँ देखें और मेरी वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें। तो एक से एक न्यू वीडियो आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगी, न्यू डिज़ाइन की पोशाक मिलेंगी देखने के लिए। चलिए हम आपसे बाद में बात करते हैं। मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे 11-11:15 तक लंच भी पैक करना है। आपसे बाद में बातें करती हूँ, क्योंकि कल आपसे बातें नहीं हो पाई थी। और हाँ, कल मैं जब मेरा मन नहीं लग रहा था, कल मैं बहुत उदास थी, मतलब मन ही नहीं लग रहा था, कल बहुत बेचैनी हो रही थी मुझे।
मैं जमुना जी पर गई थी और मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी। मैंने सोचा भाई क्या करें, मन नहीं लग रहा था घर में। फिर मैंने इनसे बोला था कि चलिए हम थोड़ा जमुना जी की तरफ चलते थे। तो हम शाम के टाइम में गई थी तो इतना अच्छा लग रहा था। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम घूम फिर के आए थे, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ। और मेरा मतलब वहाँ जाकर के मन शांत सा हो गया था, अच्छा सा लगा था मुझे। और जैसे मैं जब आ रही थी, जो वो दीदी है ना जिन्हें मैं बोलती हूँ पंडिता नहीं है, वो उनकी राखी बांधती हैं वो वाली, तो उधर ही बैठी हुई थी। वो भाभी बोलती है मुझे, कह रही भाभी आज जब बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई थी। और वहीं जैसे ही वो भैया ने गाना शुरू करा ना, वो कौन सा वाला है, चुन्नी वाला परफ्यूम लगाए चुन्नी में, और दोनों बच्चियाँ ने इतने अच्छे से डांस करने लगी थी, बहुत अच्छे से। मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका डांस। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो उनके लिए आपके लिए रिकॉर्ड कर ली थी। आप बताना कैसा किया है, कमेंट करना उनके लिए। देखिए यहाँ दोपहर का टाइम था, दोपहर का नहीं, वही जो गोलू जाता है उस टाइम का। तो मैं यहाँ पर गोलू के लिए लंच पैक कर रही थी, क्योंकि सुबह इनका तो कर दिया था, गोलू का नहीं किया था, क्योंकि गोलू वही दोपहर को जाता है। तो गोलू का मैंने वही 10:30 पौने 11 तक लंच पैक कर दिया था। उसके बाद में देखिए जो कपड़े सूखे सूखे थे वो मैंने उतार लिए थे। यहाँ मैं उन कपड़ों को फोल्ड करने लगी हूँ, तय करके रख रही हूँ। और जो गीले थे वो मैंने बाहर डाल दिए थे कपड़े सुखाने के लिए। और यहाँ ही देखिए दूसरी साइड में मैं काट रही हूँ मिर्च, हरी मिर्च, क्योंकि मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी थी, शाम को मैं बना रही थी। मैंने सोचा कुछ अलग ही बनाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी खाने का इनका भी मन नहीं था और मेरा भी थोड़ा मन नहीं था अंदर से ही। तो सोचा कुछ नया ही बनाती हूँ अलग से। तो मैंने यहाँ काट रही हूँ मिर्च। तो मैंने मिर्च, प्याज और टमाटर, ये चीज़ें मैंने मिक्स अच्छे से चटनी सी की तरह इन्हें बनाई थी। अभी आप वो भी देखोगे कि मैंने किस तरीके से बनाई थी। और मैंने हरी मिर्च की और हरी मिर्च की, एक टमाटर डाला था, और हरा धनिया और थोड़ा लहसुन, उसकी मैंने चटनी भी बनाई थी, हरी चटनी भी बनाई थी मैंने। तो बस मैं यहाँ पे हरी मिर्ची कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चटनी में भी डालनी थी और मुझे मिर्चों को छौंकना भी था, क्योंकि मैं मिर्च और टमाटर और प्याज छौंकने की सोच रही थी कि अच्छे से इन्हें छौंक करके जब हम शाम को खाना खाएंगे। तो वही मैंने यहाँ उसी की तैयारी लगी थी। और दूसरी साइड में मैं टीवी भी देख रही थी, क्योंकि टीवी चला लेती हूँ तो मेरा काम हो जाता है। तो मैं टीवी भी देखती जा रही थी और अपनी मिर्ची भी काटती जा रही थी। तो ये हमारी मिर्ची कट गई है। और इधर साइड में मैंने रखी थी अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि दिन में 1-2 बार तो मुझे लगता है कि मैं पी लेती हूँ। तो मैं यहाँ पी रही थी ग्रीन टी, गर्म थी, तो बस थोड़ा रुक रुक कर के ही पीती हूँ। पर हाँ, मुझे अच्छी लगती है, इसका टेस्ट मुझे ग्रीन टी का अच्छा लगता है। जब तक नहीं पीती तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ पिया ही नहीं है, तो मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। आप भी एक बार ट्राई करके देखना। दूसरी साइड में देखिए मेरी हरी मिर्ची कट गई थी, इधर मैं प्याज छीलने लगी थी, और उसके बाद में टमाटर वगैरह कट कर दिए थे। तो देखिए मैंने ग्रीन टी भी पी लिया है, धनिया भी साफ़ कर लिया था। मैं यहाँ सीरियल देख रही थी, ये नायरा वाला, और हरा धनिया भी साफ़ कर लिया था। टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची वगैरह ये सब मैंने कट कर लिए थे। और रक्षित सो गया था, क्योंकि मैंने सोचा, क्योंकि रक्षित का टाइम होता है पढ़ाने का, मैंने सोचा जब तक रक्षित सो रहा है, जब तक मैं अपना ये काम से फ्री हो जाती हूँ, तो इसलिए मैंने वो उस टाइम पे वो काम कर लिया जिस टाइम पे वो सो रहा था। तो मैंने हरी मिर्च, प्याज, टमाटर ये चीज़ कर ली थी। और इधर दूसरी साइड में मेरे बर्तन रखे हुए थे, तो मैं वही बर्तन लगाने लगी थी, क्योंकि बर्तन भी साफ़ करने के लिए रखे थे। तो वही बर्तन मैं स्टैंड में लगा रही थी। और यहाँ पर देखिए मैं छौंक रही हूँ मिर्च वगैरह। तो देखिए यहाँ मैंने डाल दिए मिर्च वगैरह नहीं, मतलब मैं यहाँ बना रही हूँ मिर्च और प्याज और टमाटर छौंकूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मिर्ची डाली थी, मिर्ची डालने के बाद में फिर प्याज डाली थी। ये गोलू है 5:15 का टाइम हो रहा है, तो गोलू आ गया था स्कूल से। और ये मैं इधर बच्चों को दूध दे रही थी, मलाई वगैरह निकाल करके, तो दूध दे दिया था। और इधर मैंने दूसरी साइड में रख दी थी अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैं इस साइड में मैंने अपने लिए ये मिर्च वगैरह छौंक रही थी, और इंडक्शन पर मैंने चाय रख दी थी बनाने के लिए। इसीलिए मैं गैस पर मिर्च वगैरह छौंक करके रख रही थी कि जब तक मेरी चाय इंडक्शन पर बन जाएगी, जब तक मैं मिर्च वगैरह इस पर छौंक करके रख दूँगी। तो देखिए हमारी प्याज कटी हुई रखी है, क्योंकि थोड़ी सी प्याज हरी मिर्ची में चली गई थी। तो पहले मैंने हरी मिर्ची डाली थी, उसके बाद में मैंने प्याज डाली थी। प्याज अच्छे से भून जाएगी, उसके बाद में मैं टमाटर डालूँगी। टमाटर अच्छे से पक जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने ये प्याज डाल दिया, और टमाटर भी डाल दूँगी। टमाटर अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद में देखिए मैं इसमें नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी, और मिर्ची तो नहीं डालूँगी, क्योंकि मिर्ची मैंने पहले से इसमें ग्रीन चिल्ली इसमें ऐड कर रखी है, इसलिए।
तो मैं इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड कर दिया है मैंने इसमें। तो देखिए हमारे ये सभी मसाले इसमें हो गए हैं। हल्की सी लाल मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी थी, मेरे पता नहीं क्योंकि ग्रीन चिल्ली जब मैंने डाली थी तो उसमें तीखापन नहीं था, पर मैंने हल्की सी बिल्कुल लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी। तो देखिए ये हमारी मैंने, क्योंकि जब मैं मिर्च वगैरह छोंकती हूँ ना तो मैं इसी तरीके से छोंकती हूँ मिर्चों को। तो देखिए मैं इस तरीके से बना करके और इसे ढक करके गैस बंद कर दूँगी और मैं इसे रख दूँगी इंडक्शन पर। ये देखिए यहाँ मेरी चाय पक जाएगी। पकने के बाद में मैं इसे रख दूँगी इंडक्शन पर। और दूसरी साइड में मैंने चटनी भी बनाई थी मैंने। और ये चाय मेरी पक रही है। मैंने कि जब तक पक जाने देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे वो पकने के लिए गैस पर रखनी पड़ेगी। और बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए थे, जब मैं स्टैंड में बर्तन लगा रही थी, जब मैंने साफ़ कर दिए थे। तो देखिए यहाँ हमारी चाय पक गई थी। पकने के बाद में मैंने ये इंडक्शन पे रख दी थी और इंडक्शन पे आप देख सकते हैं अच्छे से ये मिक्स होके पक गई है। अब इसमें मैं डालूँगी नींबू, क्योंकि हल्का सा ऊपर से देखिए नींबू और निचोड़ दूँगी ना इसमें, तो और टेस्ट आ जाता है इसमें। बहुत टेस्टी बनी थी ये। आप भी इस तरीके से ट्राई करना, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। तो आप भी बना करके देखना, क्योंकि जब भी मैं मिर्च वगैरह छोंकती हूँ ना तो मैं 2 तरीके से मिर्च छोंकती हूँ। एक तो इस तरीके से जिस तरीके से मैंने अभी बनाया है, और एक जब भी छोंकूंगी तो मैं दोबारा से आपको बताऊंगी कि किस तरीके से छोंकती हूँ वो वाली भी। पर टेस्टी दोनों ही लगती हैं, ये भी अच्छी लगती है, वो भी अच्छी लगती है। वो मैं छोंकती हूँ राई वाली। देखिए ये है हमारा शाम का खाना। मैंने अपना शाम का खाना ये बनाया था। चटनी भी बनाई थी और ये मिर्च भी छोंकी थी और ये रोटी है। मैंने इसी प्लेट में तीनों चीज़ें रख दी थी। और यहाँ खाना वगैरह हमारा सब हो गया था। यहाँ मैं पढ़ाने लगी थी रक्षित को, और डिक्टेशन वगैरह बोल रही थी तो ये लिख रहा था। और इसकी थोड़ा सुलेख भी करवाई थी, डिक्टेशन के बाद में सुलेख भी करवाई थी। तो यहाँ मैं पढ़ा रही थी रक्षित को, क्योंकि रक्षित के एग्ज़ाम हैं, टेस्ट हैं, वो आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करा रही थी। बच्चे की जितनी अच्छी तैयारी हो जाए उतनी अच्छे बच्चे का रिजल्ट आता है। तो मैं चाहती हूँ कि रक्षित की अच्छी से अच्छी तैयारी करवा सकूँ उसे मैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं रक्षित को ही देना चाहूँगी अभी, देना चाहती हूँ कि रक्षित को मैं जितना हो सकता है उतना टाइम मैं रक्षित को दे सकूँ, उसके एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छे से उसे तैयार कर सकूँ मैं। तो वहीं बस उसे समझा रही थी कि किस तरीके से क्या करना, कैसे करना है, क्योंकि इसे मैंने ऐड भी करवाए थे, मल्टीप्लाई भी वगैरह भी करवाए थे मैंने इसे, और डिक्टेशन भी बोली थी, सुलेख भी करवा रही थी देख करके, क्योंकि सुलेख में इसे देख करके ही करवा रही थी, क्योंकि बच्चे को देख करके भी आना चाहिए करना। एक इमला होती है कि हम बोलते हैं वो बच्चा करता है, तो और एक देख करके करनी होती है। तो जो हम इमला बोलते हैं वो तो हम बोलते हैं, और जो सुलेख होती है वो देख करके करनी होती है। तो वही मैं रक्षित को देख करके करवा रही थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट।